नमस्कार साथियों, एनडी एग्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कृषि के इतिहास का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था 1845 का आयरिश फेमाइन। उसके बाद से कृषि में निरंतर क्या क्या विकास हुए, क्या क्या चीजें हुई, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। हमने देखा था कि सन 1845 में आयरिश में एक फेमाइन आया था। उस बीमारी का नाम था आलू की पतेजी झुलसा, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेंटेंस के कारण ये होती है। उसके बाद देखें तो सन 1871 में एक कृषि विभाग और कॉमर्स का एक जॉइंट विभाग खोला गया। इस विभाग की स्थापना करी थी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे। जैसे अभी हमारे देश के प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री होते, उस समय जब भारत गुलाम था तब कौन होते थे, वायसराय। तो लॉर्ड मेयो ने सन 1871 में भारत की क्या करी, कृषि विभाग की सबसे पहले स्थापना करी और टैक्स लेना चालू करा। कृषि पर क्या क्या लेने लगे, कर। कृषि राजस्व विभाग की क्या हुई, स्थापना। फिर सन 1875 में ये पूछा जाता है कि सन 1875 में भारत में भारतीय कृषि मौसम विभाग कहां पर, पुणे में आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में कब हुई, सन 1875 में। फिर 1880 में अकाल आयोग की क्या हुई, स्थापना। फिर उसके बाद सन 1901 में भारत में सिंचाई कमीशन या सिंचाई आयोग की स्थापना हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण कृषि के इतिहास में सन 1905 में IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन उस समय इस इंडियन का नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा, समस्तीपुर, पूरी समस्तीपुर बिहार राज्य में। कहां पर, बिहार में। IARI की स्थापना सन 1905 में किस स्थान पर हुई, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। वो पूछता है कि IARI की स्थापना कहां हुई थी, तो कहां हुई थी, समस्तीपुर, बिहार में। लेकिन पूछा जाए कि कहां अवस्थित है या कहां पर स्थित है, तो वर्तमान में कहां पर है, नई दिल्ली, पूसा रोड, नई दिल्ली में। सन 1905 में एक यूएसए के थे जिनका नाम था फिलिप्स नाम के ने फंडिंग करी। और कहां से, यूएसए से। इसलिए उनकी याद में इस संस्था का नाम क्या रखा, स्थान का नाम पूसा। उन्नीस सौ एक में IARI की स्थापना कहां पर हो गई थी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार में। फिलिप्स नाम के व्यक्ति ने यूएसए से फंडिंग करी, इसलिए उस स्थान का नाम उनकी याद में क्या रख दिया, पूसा। और भारत में कृषि शिक्षा का क्या हो गया, शुरुआत हो गई। डायरेक्टरेट वहां पर उपाधि के लिए दिया जाता था। सन 1912 में सहकारिता अधिनियम पूछा जाता है कि भारत में सहकारिता अधिनियम कब, 1912। लेकिन सहकारिता की शुरुआत कब से हो गई थी, 1904 में ही हो गई थी। भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 में और सहकारिता अधिनियम कब, 1912। सन 1921 में भारत में 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आए, गुड़गांव, मार्केटम और सेवाग्राम। कब, 1921 में। तीनों याद रखना, कोई सा भी पूछा जा सकता है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट, मार्केटम प्रोजेक्ट और सेवाग्राम प्रोजेक्ट कब आए, सन 1921 में। फिर आगे 1928 में भारत में रायल कमीशन की स्थापना हो गई। रायल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में किसकी अनुशंसा करी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना के लिए अनुशंसा करी। और सन 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली में स्थापना की, जो कृषि शिक्षा के संबंधित प्रसार, शिक्षा एवं रिसर्च का कार्य देखती है। भारत में कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम संस्था इसे ही माना जाता है। 1942 में अधिक अन्न उपजाओ एक कैंपेन चलाया गया। पूछा जाता है कि अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम कब चलाया गया, 1942 में, लेकिन ये फेल हो गया था। फिर वापस 1947 में इसे पुनः चालू किया गया। वेरी इंपोर्टेंट, सन 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन
ग्रेट बंगाल फेमाइन धान की, कौन सी फसल में? धान की फसल में। और किसके कारण? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। पूछा जाता है कि धान की जो ग्रेट बंगाल जो फेमाइन थी वो किसके कारण आई थी? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और सन कौन सा? 1943। ये धान की फेमाइन है और इंडिया में आई थी सन 1943 में। और एक फेमाइन और थी जो कब आई थी? 1845 में, आइडिस फेमाइन। किसके कारण? आलू के कारण। सन 1948 में गेट, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, गेट की स्थापना कब हुई थी? सन 1948 में। बहुत बार पूछा जाता है, बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा गया कि गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड्स। सन 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट सर अल्बर्ट मेयर द्वारा भारत में शुरू किया गया। क्या नाम प्रोजेक्ट का? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। कौन से सन में? सन 1948 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या हुई? शुरुआत। पूछा जाता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सन 1952 में। 1957 में मक्का के ऊपर कोऑर्डिनेट, पूछा जाता है कि मक्का पर संबंधित रूप से इंप्रूवमेंट के लिए प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1947 में। 1958 में नाफेड की स्थापना हो गई, है ना? ये फेड कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग के संबंध में नाफेड की स्थापना कब हो गई? 1958 में। 1959 में क्या आ गया? पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। 3 टियर प्रोग्राम। कितने टियर होता है पंचायती राज में? 3 टियर होता है। कब हुई? 1959 में। पंचायती राज कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिले से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत। 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की क्या हुई थी? स्थापना। सन 1963 में क्या किसकी स्थापना हो गई? सीड निगम, एनएससी। पूछा जाता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? सन 1963। याद रखना, इसके स्थापना अधिनियम कब पारित हुआ? तीनों चीजों में कंफ्यूजन रहता है। अगर पूछे कि सीड कॉर्पोरेशन या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या एनएससी की स्थापना कब हुई? 3 शब्द है, एन, एस और सी, और यहाँ पे कितने? 3। तो कब? 1963 में। ठीक है। 1963 के बाद में कृषि के इतिहास में क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।